सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की परम पूज्य 108 मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी साधना में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जन्मवाणी भव्यात्मा दर्शनेन जिनेन्द्राणां संघातः पाप कुंजरा सत्यता वेदमायाति गिरि वज्र हाथोयत। शायद कुछ अभी समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी समझ में आता तो क्या नहीं। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी अपने महान ग्रंथ में सभी भव्य जीवों के लिए कह रहे हैं दर्शनेन जिनेन्द्राणां, यानी जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मात्र करने से जो पाप रूपी पहाड़ है उस पाप रूपी पहाड़ का भी पाप रूपी पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किससे? भरत जी। मात्र जिनेन्द्र भगवान के दर्शन मात्र करने से जो
अनादिकाल से हमने पापों का संचय किया है, वह एक क्षण में टूक टूक हो जाता है। जैसे जैसे कोई आकाश में चमकने वाली बिजली, आपने कभी सुना होगा मां गाज गिरती है, सुना? कई ने देखा भी होगा। गाज या बिजली गिरती है, होती इतनी सी है, पर किसी विशाल चट्टान, पहाड़, पर्वत पर भी गिरती है, इतनी सी भी होने पर भी उस पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जैसे वह इतनी सी बिजली पर्वत के टुकड़े करने के लिए समर्थ है, ऐसे ही एक एक जिनेंद्र भगवान के दर्शन भरी तुम्हारी श्रद्धा भरी दृष्टि जैसे ही जिनेंद्र भगवान की उस वीतराग छवि को निहारती है, अंदर विराजे जो पाप है, पाप कर्म है, वे यूं ही टूक टूक होकर नष्ट हो जाते। और ये इस भूमि, इस स्थान का पता नहीं कौन सा ऐसा पुण्य का नियोग 2025 में उदय में आया है कि जहां उन जिनेंद्र भगवान को, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए श्रावकों को कहीं अन्य जाना पड़ता था। ये मैं तो कहता हूं मात्र सौभाग्य नहीं, आप सभी भव्य जीवों का बहुत बड़ा कोई महासौभाग्य उदय में आने जा रहा है, क्योंकि मां भगवान और गुरु के पास पहुंचना ये पुण्य का उदय है। और आज तो भगवान और गुरु दोनों तुम्हारे घर में पहुंचे हैं, इससे बड़ा महासौभाग्य क्या? इससे बड़ा महासौभाग्य कुछ नहीं होता है। यूं श्रावक, धर्मात्मा, भक्त प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचता है, मेरे भगवान, मेरे गुरु, और उनके दर्शन करने के लिए पहुंचता है। ये तो पहाड़िया जी आप सभी जीवों का पुण्योदय है कि भगवान स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे कॉलोनी में पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से मुनिराज तो चल के आए ही आए हैं, वे भगवान भी इतनी दूर से मात्र मां तुम्हें दर्शन देने के लिए, तुम्हारा दर्शन का नियम पूर्ण करने के लिए और भीतर बैठे हुए पाप कालिमा को नष्ट करने के लिए ही शायद स्वयं चल के आपका सौभाग्य महासौभाग्य बनाने के लिए पहुंचे। क्योंकि ये मात्र किसी एक पंचेंद्रिय जीव का या कुछ एक पंचेंद्रिय मनुष्यों का पुण्य नहीं है। भरत जी विश्वास मानना, जब तक भूमि का एकेंद्रीय जीव का तीव्र पुण्य का उदय नहीं आता है, तब तक ऐसे सौभाग्य उस भूमियों को नहीं मिलते हैं। और जो भूमि स्वामी ऐसे सौभाग्यों को प्राप्त करता है, विश्वास मानना कई जन्मों का पुण्य उस जीव का और उस एकेंद्रीय, आप तो पंचेंद्रिय हो, मनुष्य हो, सौभाग्यशाली हो, भगवान का अभिषेक पूजन करोगे, पर वह भूमि जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजते हैं, वह भूमि भी एकेंद्रीय जीव भी महा 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 सौभाग्यशाली हुआ करता है। जो आज आप देख रहे हैं, अखिलेश जी तो विचार कर रहे थे, सोच रहे थे और शायद अकेले में रो भी रहे थे। कैसे होगा, क्या होगा, विचार करना। अगर श्रद्धा समर्पण हमारे हृदय में है तो भगवान और गुरु के आशीर्वाद से 10-15 दिनों में जो किन्हीं जीवों ने इस जगह को वहां यहाँ देखा होगा, उनको शायद विश्वास नहीं होगा। 15 दिन पहले भूमि पे, 15 दिन पहले भूमि में भी कुछ नहीं था और यहाँ भी कुछ भी दिमाग में नहीं था। पर ये ध्यान रखना, जब सभी जीवों का, उस एकेंद्रीय जीव से लेके पंचेंद्रीय जीव का सभी का तीव्र पुण्योदय आता है, सहज नियोग ऐसे बन जाते हैं। हमने भी कभी इंदौर में आइरिश पार्क नाम नहीं सुना था। ये तो वे सौरभ भैया इनको लेके आए, महाराज जी ये कोई आइरिश पार्क वाले हैं, बस 8-10 घर है। मैंने कहा 8-10 घर भी बहुत होते हैं,
एक एक परमात्मा का और एक जिनेंद्र भगवान का, एक निर्ग्रंथ गुरु का भक्त जब बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य कर सकता है, एक एक नहीं दो नहीं 72 स्वर्णिम जिन बिंब विराजमान, जिन बिंब जिन चैत्यालय विराजमान कर सकता है, तो फिर तो 10-12 परिवार और जिनकी जैन साहब की ही कॉलोनी है, फिर तो मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास आया था, महाराज कहाँ 8-10 घरों की कॉलोनी में जा रहे हैं। इंदौर में बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनी है, 400-400 500-500, जहाँ समाज के घर है। मैंने कहा बड़ा बड़ा संख्या में होना जरूरी नहीं है, जो श्रद्धा और समर्पण से बड़ा होता है वो ही जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। और शायद वह कुछ 2 अप्रैल को आए थे ना, 2 अप्रैल का कुछ ऐसा पुण्य का नियोग था, ना आपने सोचा था ना हमने सोचा था। हमने कहा एक दिन चलो जिनको नहीं मिलता उनको देने की कीमत होती है, क्योंकि माँ भरे पेट में आप रसगुल्ला भी खाओ वो भी स्वाद नहीं देता, और भूखे पेट में सूखी रोटी भी वह बहुत आनंद देती है। और ऐसा ही जो श्रद्धा समर्पण से परिपूर्ण थे, ऐसे ही यहाँ ये अद्भुत बात, क्योंकि ये पक्का है, ये ज्ञानियों पक्का है, जहाँ श्रद्धा समर्पण होती है तो जो तीर्थंकर महावीर चंदना से द्वार से लौटे थे उनको लौटना पड़ा। फिर तो ये पंचम काल के भक्तों की भक्ति का ही चमत्कार है। हमने भी नहीं सोचा था कि पुनः हमें आयरिश पार्क इतना 25 किलोमीटर यात्रा करके आना पड़ा। हमें तो आगे ही बढ़ना था, पर गुरु का, और ये तो कितने आप पुण्यात्मा हो, किन्हीं को एक आध कोई आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और एक साथ आपको 12-13 तारीख में दोनों आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चमत्कार हो नहीं, ऐसा होना संभव ही नहीं था। ये तो उन गुरुजनों का आशीर्वाद और आपके श्रद्धा भक्ति समर्पण का ही प्रतिफल है कि जो कुछ महीनों में और कुछ हफ्तों में होने वाला काम है वह आपने सबने मिलकर कुछ घंटों में करके दिखाया है। जब अस्थाई वेदी और अस्थाई मंदिर बनाने में, माँ आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा ना? कितनों को अच्छा नहीं लग रहा है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है। जब हम अस्थाई वेदी अस्थाई मंदिर कुछ घंटों में कुछ दिनों में बनाकर परमात्मा की उन अस्थाई जिन बिंबों को यहाँ विराजमान करके इतने गदगद हो रहे हैं, फिर वह दृश्य और वह साक्षात दिन कैसा होगा जहाँ इस भूमि में तीर्थंकर परमात्मा का स्थायी मंदिर और स्थायी जिनबिंब विराजमान होंगे। क्योंकि अभी भरत पंडित जी कह रहे थे कि एक राई के दाने के बराबर भी जो जिनबिंब विराजमान करता है और धनिया के बराबर जिन मंदिर बनाता है, वह भरत जी स्वर्गों में सागरों सागरों वर्षों पर्यंत सुख को भोगता है। अगले पर्याय का तो हमें पता नहीं है, पर इस पर्याय में भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि जिन्होंने ऐसे छोटे छोटे सौभाग्य प्राप्त किए हैं, आवश्यकता नहीं है माताओं, क्योंकि जब भूमिका बन रही थी तब हमारे पास पहुंचे कि महाराज जी बहुत अल्प संख्या में हैं, कैसे क्या होगा। ये पुनः ध्यान रखना, पैसे धन मायने नहीं रखता। अगर धर्म में कुछ मायने रखता है तो तुम्हारे भाव और तुम्हारी श्रद्धा मायने रखती है। और मैं तो यही सोच नहीं रहा हूँ, मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जितने यहाँ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कुछ व्यवस्थाओं में लगे हैं, उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ माताओं, यहाँ से जाने से पहले इतना इतना अवश्य कर जाना कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि कभी वह आयरिश पार्क में कोई जिनालय और जिनबिंब विराजमान होने वाला था और हमने अपने शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ सहयोग नहीं किया, ऐसा कोई भी सदस्य नहीं हो। और मुझे विश्वास है कि सबकी जेब तो यूं ही भरी है, जेब भरी हो ना भरी हो,
श्रद्धा से अगर हृदय भरा है तो जेब खाली होने में और खाली हुई जेब पुनः भरने में समय बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जहाँ जहाँ प्रभु और गुरु के द्वार पर हम सर्वस्व लुटाते हैं, माँ विश्वास मानना वही सब कुछ मिलने की संभावना है। और ये जो भाव और विचार आपने सबने मिलकर किए हैं, तो ये ध्यान रखना। अखिलेश मंदिर बना रहे, मैंने सुना, क्यों बना रहे? मात्र दर्शन करने के लिए नहीं, ये ध्यान रखना जितने आज यहाँ बैठे हैं, जो आइरिस पार्क ही नहीं, पूरे कौन सा क्या तलावली चांदा नाम का जितने आसपास के और जो आज उपस्थित है, इतना ध्यान रखना, मात्र मंदिर बनाने के लिए और भगवान को दर्शन देने के लिए, भगवान को दर्शन देने के लिए मंदिर नहीं बना रहे हैं। हम भगवान की पूजन पाठ और व्यवस्था भी आजीवन करेंगे, ये संकल्प करते हुए। जितनी शक्ति है, भरत पंडित जी, पैसे मायने नहीं रखते। मैं तो कहता हूं जिसकी जितनी शक्ति है, और इतना पक्का है, कोई शाम की व्यवस्था नहीं, ऐसा कोई यहाँ बैठा, ऐसा तो कोई यहाँ बैठा नहीं होगा जिसकी शाम की व्यवस्था है, कोई ऐसा नहीं है। महाराज शाम की क्या, कई सारी पीढ़ियों की व्यवस्था हो तो कम ना पड़े, इतने बड़े सेठ बैठे, सेठानी बैठी। बात मुझे इतनी कहनी है, अपनी शक्ति के अनुसार कोई ऐसा इंसान ना हो, शिलान्यास में एक पत्थर, एक इतना पंडित जी, वो बालक भी बैठा है, उसके भी हाथ से एक छोटी सी ईंट रखवाना। और बेटा, इनके पिता मम्मी अगर हो ना, तो माता पिता जैसे बाकी सभी जगह फोटो खींचते ना, एक एक को ईंट रखते हुए फोटो खिंचवाना और उनको भेजना। जब मंदिर बन के तैयार हो तो कह देना, देख तूने नीम में पत्थर में ईंट रखी थी, आज तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना एक मंदिर बनाकर पूजा करने वाले का, मंदिर बनाने वाले का अधिकार है, उतना ही उस ईंट लगाने वाले का भी उस मंदिर में अधिकार है। ये उसे याद रहे, इसलिए फोटो खींचना है, बाकी रील बनाने के लिए नहीं। वो तो बन ही जाएगी, पर ये जो सौभाग्य आप सभी संजोने जा रहे हो, विश्वास मानना, कहीं ना कहीं एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय जीवों का ये पुण्य इस 2025 पट्टाचार महोत्सव के निमित्त से जागृत हुआ है। कुछ महीनों वर्षों से जो हाँ ना, ऐसा वैसा, ये करो करो नहीं करो, ये जो डामाडोल की स्थिति थी, तो आज साक्षात ये सौभाग्य आपके सामने प्राप्त होने जा रहा है। तो आप लोग नहीं रखोगे ना माताओं, आप लोग कुछ नहीं करोगे ना? सोच लेना, विचार कर लेना, धन दौलत तो पुनः पुनः मिल सकती है, पर जिन गुण संपत्ति, जिनेंद्र भगवान की ये संपत्ति पुनः पुनः प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी, नहीं आपने तो लिखा ही होगा, पक्का लिखा, आपने नहीं लिखा हो तो दूसरों ने आपका नाम पहले लिखा होगा, मुझे वो पता है। मैं मात्र नाम की और दान की बात नहीं कर रहा हूं, नाम और दान से तो बहुत सारे जीव जुड़ते हैं। मैं चाहता हूं इस शांतिनाथ भगवान का है ना भरत जी, और कह दूं क्या, बुरी तो नहीं मानोगे? मेरी भावना है, फिर आपके भूपेन जी, क्या भाई के नाम, जितेंद्र जी, भूपेन जी, भरत जी, जो भी है पूरा परिवार है ही। तो मेरी तो भावना ऐसी है, जब भूमि आपकी है और आपको मूल नायक रखने की भी भावना है, तो पूरा मंदिर भी आपके तरफ से बन जाए, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य आपके परिवार का होगा। मेरी भावना है, हम तो प्रेरणा दे रहे हैं, जबरदस्ती तो अपन किसी से नहीं करते, पर मेरी भावना है, उनकी तो जैसा भी हो वे तो बता देंगे अपना, पर मेरी ऐसी भावना है, क्योंकि जब शांतिनाथ भगवान का ये मंदिर जिनालय बनकर तैयार हो जाएगा, जब भगवान हमारे हैं, भूमि हमारी है, तो बीच का भूपेन जी काम भी अगर हमारा ही हो, तो कितना बड़ा सौभाग्य। पर ये ध्यान रखना अध्यक्ष जी, आप कहो कि आपने बनाया, आप ध्यान रखना, ध्यान पूरी समाज को रखना पड़ेगा। वे मंदिर बनाकर आखिरी सीढ़ी समाज के लिए सौंपेंगे व्यवस्था। बोलो अखिलेश जी, पूरी व्यवस्था समाज को करने तैयार हो तो वे तैयार है, ऐसा ही है ना भरत जी? पूरी समाज, क्यों मातो आप लोग नहीं तैयार?
कैसे निष्ठुर है, तालियां भी नहीं बजा पा रहे, अनुमोदना भी नहीं कर पा रहे। ऐसा सौभाग्य जीवन में शायद पुनः पुनः हर किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए मेरी ऐसी भावना है। और भरत जी, दो भरत बैठे, दोनों भरत बैठे हैं, एक प्रतिष्ठाचार के रूप में है और दूसरे यजमान के रूप में है। तो सोचना मतलब भरत पंडित जी, जो ये शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा प्राप्त करते हुए जो इस भूमि, स्थान और समाज का उत्कर्ष हो रहा है, तो इन पंडित भरत जी से भी मेरी भावनाएं आपसे तो कह दी। एक जो हमने शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नाम लिखा है, उसके साथ या उसके ऊपर या उसके बदले में जैसे समाज का निर्णय हो, हमारा जब उत्कर्ष शांतिनाथ भगवान के चरणों से हो ही रहा है, तो शांत्योत्कर्ष तीर्थ नाम से अगर इस मंदिर को हम रजिस्टर और आगे बढ़ाए, तो शायद एक एक व्यक्ति का ये उत्कर्ष शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा के साथ हो, ऐसी भावनाएं फिर, क्योंकि पंडितों के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए भरत पंडित जी, आप और पूरी समाज मिलकर निर्णय करें कि जहां शांतिनाथ और उत्कर्ष दोनों मिला के शांत्योत्कर्ष नाम से ही इस मंदिर का अगला कार्य प्रारंभ हो। तब तो दिमाग में नहीं, तुमने तो अखिलेश के महाराज तब हम पूछने आए थे, तब आपने कहा नहीं। आज सुबह सुबह ही आते आते विचार आया कि मात्र शांतिनाथ भगवान के आने से ही समाज में इतना उत्कर्ष हुआ है, तो मंदिर ही अगर शांत्योत्कर्ष हो जाएगा तो कितना उत्कर्ष समाज का होगा। ये विचार करते हुए आप निर्णय करें, क्योंकि साधु का काम मात्र मार्गदर्शन करना है, प्रेरणा देना है, प्रेरणा नहीं। हम प्रेरणे नहीं, प्रेरणा देने आए हैं। तो समय आपका बिल्कुल आपके हाथों में है निर्णय करना कि हमें जीवन में क्या करना है। भरत जी, वे पाटोदी जी नहीं आए? लगाओ फोन, कहना आप आओगे तभी कार्य शुरू होगा। क्योंकि एक एक मैं तो चाहता हूं वहां घर के जितने सदस्य हैं, ये मत सोचना कि हमें लाखों की बोली और बहुत बड़ा काम हमें ही करना है। जितने घर में सदस्य है, एक एक घर के सदस्यों के हाथों से कुछ ना कुछ द्रव्य उस गड्ढे में, उस नीम में, नीम पूरण के रूप में करने का प्रयास करना। क्योंकि ये सौभाग्य पुनः नहीं होते भरत जी। यूं तो दूसरों के घर बहुत सारे बार, कई बार बनाए, दूसरों के घर तो हमने बनाए। और ये भी ध्यान रखना, जीवन में पुनः पुनः अपना भी घर बनाने का आप प्रयास कर सकते हो, पर ये जिनेंद्र भगवान का घर, जिनालय, जिन मंदिर हर किसी को बनाने का सौभाग्य नहीं मिलता। ये तो शांतिनाथ भगवान और गुरु जी का आशीर्वाद का ही चमत्कार है। सोचना, कहाँ तो यहाँ विचार करना पड़ रहा था जब पहली बार चौका लगाया था अखिलेश। पूछना वो सौरभ से कहाँ गया। मुझे भी पता है सब चीजें, मैं सब नहीं बता रहा हूं, पर आज सोचना, आपने मात्र निर्णय किया और कहाँ वे तिलक नगक से भक्त भक्ते भक्ते यहाँ आकर चौका लगा रहे हैं। ये गुरु का ही और प्रभु का ही आशीर्वाद है। तुम तो पूजा पाठ कर रहे हो और वे सेवा करवैयावृत्ति करने के लिए पूरे इंदौर से लोग तुम्हारे नगर में पहुंच रहे हैं। इसलिए डरना नहीं अभी। और ये भी मत सोचना कि दूसरों के यहाँ से हम बना के लाए। जब हम ही सब नीम से कर रहे हैं, तो सब कुछ हम यहीं पे करेंगे और ऐसा 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 आनंद बरसेगा। और मेरी तो भावना भरत जी ऐसी है कि जितनी जल्दी हो जाए, जब 20-25 दिनों में, 15 दिनों में अपने अस्थाई बना ली, तो 10 मान लो 10 दिनों में बन के तैयार हो गया, तो ऐसे ही 10-12 महीने में ही बनकर अगले ही समर वेकेशन में हम भगवान का पंचकल्याणक भी इसी भूमि से कर ले। आप लोग नहीं चाहते माताओं? सोच लेना, आज से मन बना लेना कि हमें इस उत्कृष्ट कार्यों से कैसे जुड़ना है। और जितने जीव है अंदर बाहर और बाहर, उन सभी से कहना है कि कुछ ना कुछ फोटो के लिए नहीं, खंडवा ज्ञानी, फोटो के लिए नहीं। फोटो तो भगवान के केवल ज्ञान में खिंच रही है। कैमरे की खींचे ना खींचे, वो तो डिलीट भी हो जाएगी, पर भगवान के ज्ञान से वह डिलीट होने वाली नहीं है। इसलिए जो जैसी शक्ति है, शक्ति से अधिक नहीं, और मां शक्ति छुपाना भी नहीं, शक्ति छुपाना नहीं।
जितनी अधिक शक्ति हो उतनी शक्ति से भी, और मैं तो कहता हूं शक्ति से अधिक भी कर लोगे ना तो भी वह आने में समय नहीं लगती। एक सत्य घटना बता रहा हूं। पहाड़िया जी पंचकल्याणक होने वाला था। एक व्यक्ति की तीव्र भावना थी, हमें कुछ सहयोग करना है, भगवान रखना है और हमें पात्र बनना है। पर ऐसी स्थिति थी, उसने पूरा हिसाब बताया, महाराज जी कम से कम 1.5 लाख दुकान के हमें देने हैं, मतलब उधारी है, पर तीव्र भावना है, करूं क्या? उसने कहा मुझे तो महाराज जी करना है पर पैसे की कोई व्यवस्था नहीं। मैंने कहा बिल्कुल विकल्प नहीं करना, तुम बोली ले लेना, और जब तक वह पंच कल्याणक और भगवान रखने का समय ने आ रहा है उसके पहले ही तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। पंच कल्याणक 3 महीने बाद था, कोरोना आया और कोरोना के चक्कर में 1.5-2 साल ऐसा बढ़ गया कि 2 साल में उसने जितनी बोली थी उससे 4 गुना कमाकर आज बड़ी गाड़ी में और बड़े बंगले में वो रहने लग गया। इसलिए धन दौलत का विचार नहीं करना, मात्र श्रद्धा से जुड़ने का प्रयास करना। और जो सोचोगे ये जिनेंद्र भगवान तो ऐसे है, और आप लोग तो इंदौर वाले तो कितने पुण्यात्मा है, साक्षात आचार्य विशुद्ध सागर जो पट्टाचार बनने वाले हैं, जिन पर गुरु की अनन्य कृपा बरसी है, उनकी कृपा तुम पर बरसने में समय नहीं लगेगा। वे साक्षात तुम्हें आशीर्वाद देने इंदौर पहुंच रहे हैं। अब उन प्रयास करें यहाँ पहुंचे, और यहाँ नहीं पहुंचे तो कम से कम उनकी ऊर्जा तो यहाँ हम ले आने का प्रयास करे ही करे। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हम इस उत्कृष्ट कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर ये भी ध्यान रखना अखिलेश जी, ओ अखिलेश जी, मैंने पहले दिन ही कहा था पेशेंट तभी ठीक होता है जब डॉक्टर एक होता है। और आज जितने भी चमत्कार दिख रहे हैं एक डॉक्टर और एक पेशेंट की थ्योरी से हो रहे हैं। ज्यादा डॉक्टर से दिमाग लगाओगे तो कभी पेशेंट ठीक होता नहीं है। इसलिए उत्साह और आनंद के साथ इन क्रियाओं से हमें जुड़ना है। सबके लिए बहुत 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 आशीर्वाद है। और एक और अच्छी बात बताऊं भरत जी, मैंने तो आचार्य को ऐसे ही पत्र में लिखा, सबको सब हर बार लिखते, तो पता नहीं क्या अनुकंपा और क्या आप लोगों का ऐसा पुण्य का प्रताप है। आचार्य यूं पत्रों में कुछ स्वयं नहीं लिखते, पर अभी आचार्य ने लिखा कि मैंने लिखा कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, हम पहली बार इंदौर में कोई कार्यक्रम कर रहे, तो आचार्य ने स्पष्ट वहां शुभाशीष लिखते हुए कहा कि बहुत अच्छे से करना, मेरा शुभाशीष है। मात्र शुभाशीष लिखते हैं तो 2 बार शुभाशीष लिख के भेजा। ये यहाँ की भूमि और सभी आप पुण्यात्मा का पुण्य का उदय है। ऐसी ही गुरु कृपा बरसती रहे और ऐसी ही प्रभु कृपा यहाँ बरसती रहे। इसी भावना के साथ हम समय को यही विराम लेते हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से जब माँ अनंत 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 जन्मों के पाप कटते हैं, हम वर्तमान के ही पाप काट ले तो बहुत बड़ी बात है। पुरुषार्थ ऐसा करे जो हमारे इस जीते हुए कि नहीं, अपितु मरते समय भी हमें ये जिनेंद्र भगवान याद आते रहे। ऐसा पुरुषार्थ करते हुए हम समय को यही विराम देते हुए पुनः समय की बात को समय पर समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, बोले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रसाद जी महाराज की जय।